हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स वन, जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर आरजीपी भोपाल का ये सब्जेक्ट है। और ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे, उन सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ना सबको पढ़ना ही है, कंपलसरी है ये आरजीपी भोपाल में, जो कि बीटी 102 के नाम से है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स वन में, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वन की। जो यूनिट वन है, इसमें हम सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा कैलकुलस वन के नाम से है। इस यूनिट वन में जिसका नाम कैलकुलस वन है और यूनिट टू का नाम कैलकुलस टू है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे यूनिट वन में। और कैलकुलस वन में हम कुछ जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। इस पूरे यूनिट वन में सबसे पहले जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो रॉलिस थ्योरम होगी। इस पूरे रॉलिस थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे पहले हम, फिर उनका प्रूफ करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपके सामने रॉलिस थ्योरम। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, कि पहला काम यह है कि भाई ये फंक्शन जो है, जो एफ एक्स है, वो वेरिएबल ऑफ एक्स होगा, सच दैट हमारे पास टोटल कंडीशंस होंगे। जो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशंस है वो है आपकी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना है यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन इस ब्रैकेट में होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। ए बी का जो साइन होगा आपको ध्यान रखना होगा, ओपन इंटरवल का साइन स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि वो फंक्शन आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी के लिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बी। आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए और बी पर दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो आपकी रॉलिस कंडीशन जो सेटिस्फाइड होगी। अगर ये तीनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब तीनों ही सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट का साइन है, ध्यान रखना है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। इसका मतलब है कि भाई अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो एक पॉइंट एक ऐसा होगा सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो जिसके लिए एफ डैश सी का मान की वैल्यू वो हमेशा जीरो होगी। तो रॉलिस थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल में। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो कम से कम एक पॉइंट तो एक ऐसा होगा जो कि ओपन इंटरवल जो आपका है वो उसमें लाई करेगा, और जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू वो हमेशा आपकी जीरो आएगी। क्लियर। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। एग्जाम में कभी कभी प्रूफ भी आता है। हम सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की। एफ एक्स कैसा फंक्शन है आपका, वेरिएबल ऑफ एक्स है, इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर वो द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए कंटिन्यूअस कर्व। अब आपके सामने दो कंडीशन अराइज होंगी, फॉलोइंग टू कंडीशंस आर, या कह सकते हैं फॉलोइंग टू केसेस आर अराइजेस। मतलब दो केसेस आपके सामने होंगे। पहला जो केस होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि भाई एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू वो हमेशा बराबर होगी, क्योंकि एक्स का वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। इन दिस केस एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड ए स्ट्रेट लाइन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू टू, that is the y is equal to 2, y is equal to 2 is the line which is the parallel to x axis। इसका मतलब वो हमेशा लाइन होगी, किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब जब हम उसका डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, ये एक्स बिलोंग्स का साइन है, ये फॉर एवरी का साइन है ना। एक्स बिलोंग्स टू मतलब फॉर एवरी का मतलब होता है कि प्रत्येक एक्स के लिए एक्स बिलोंग करेगा ए कोमा बी में, है ना। तो अगर वो
कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएबल हमेशा जीरो आएगा, है ना। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन जो होगी वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के रूप में आएगी। अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें विद द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो वो इस टाइप से डायग्राम आपका दिखाई देगा। क्लियर? ये तो हमने आपसे क्या बताया कि भाई वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा हमेशा एक पैरेलल लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस की होगी। अगर सपोज यहाँ पर हम आपकी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो हमेशा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो वेरिएबल ऑफ एक्स होगा। अब हमारे सामने ये आता है कि भाई अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब कौन कौन सी उसकी पोजीशन हो सकती है, मतलब कौन कौन से कर्व उसके एग्जिस्ट करेंगे। तो या तो फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा और फिर वो डिक्रीज करेगा। ये देखिए आप, पहले इंक्रीज करेगा फिर देन डिक्रीज। या तो फंक्शन कैसे होगा कि वो जो उसका कर्व होगा पहले डिक्रीज करेगा फिर देन इंक्रीज करेगा। भाई ऐसा भी हो सकता है वो इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। तो ये तीन टाइप की सिचुएशन आएगी, या तो इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि भाई एफ ऑफ ए यहाँ पर और यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो उसमें कम से कम एक जो स्लोप है आपका टेंजेंट है, यहाँ पर एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, और वहां से एक्स इज इक्वल टू सी एक वैल्यू होगी जो कि बिटवीन लाइन होगी ए और बी के मिड में कहीं ना कहीं होगी। अगर हम इंक्रीज टू डिक्रीज जाते हैं वहां पर भी हमारे पास एक स्लोप होगा जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा, वहां पर हमें एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो कि एक्स इज इक्वल टू सी होगी। अगर फंक्शन आपका इंक्रीज टू डिक्रीज डिक्रीज टू इंक्रीज टू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू सी की एग्जिस्ट करे, क्योंकि वो जो बिहेवियर ऑफ कर्व है वो बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर एफ डैश सी, यहाँ पर भी एफ डैश सी, और एक यहाँ पर भी। इसका मतलब उसमें एक्स की थ्री वैल्यूज आ रही है ना। तो जितने हमारे डायग्राम बनेंगे, जैसा हमारा फंक्शन होगा और उसके हिसाब से हमारी सी की वैल्यू एडजस्ट करेगी। हो सकता है वो किसी क्वेश्चन में सी की वैल्यू आए ना, एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। तो हो सकता है कि दो वैल्यू में से एक एग्जिस्ट करे एक आउटसाइड चली जाए, तो हमारे पास वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे जो उस इंटरवल के मिड में कहीं हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to AB at which आप देख सकते हैं कि एफ एक्स विल इंक्रीज टू डिक्रीज और डिक्रीज टू इंक्रीज और बोथ द टेंजेंट टू द कर्व y विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया। हेंस एफ डैश c इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी c बिलोंग्स टू AB। तो साफ मतलब हो गया कि भाई एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि a और b के बीच में कहीं ना कहीं फॉलो करेगी। तो इस पूरे मीनिंग का रोल इसका है कि भाई अगर कंडीशन फुलफिल है, अगर तीनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है, तो एक एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी जो कि ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में होगी। क्लियर? तो यही रॉलिस थ्योरम कहती है कि भाई कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो इन द क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल में। डिफरेंशिएबल मतलब उसका जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो ये था आपका प्रूफ। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कि वेरीफाई करेगा, है ना। तो जो आरजीपीवी में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो रॉलिस या लैग्रांजेस से होगी। पहला क्वेश्चन सबसे, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई रॉलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपके पास इंटरवल है इन द इंटरवल, वो आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे हैं कि आपका इंटरवल है -3, 4।
तो आपको ये प्रूव करना है पूरे क्वेश्चन में कि भाई आपका जो गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये -3,4 के इंटरवल में रॉलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि वेरीफाई रॉली थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 इन द इंटरवल -3,4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई कि हम हमारे पास जो कंडीशन है हम उन तीनों कंडीशनों को वन बाय वन चेक करेंगे। अगर तीनों कंडीशन में कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही इसका मतलब वो रॉली थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम एग्जाम में जो लिखेंगे अपने आरजीपीवी के एग्जाम में कि पहला पॉइंट जैसे हमारे पॉइंट्स वहां थे रॉलिस्ट में ऐसे ही पॉइंट हम यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि मार्क्स हमेशा आपके लिखने पर ही दिए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 इन द इंटरवल -3,4। तो हम क्या लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब कोई भी ये कैसा फंक्शन है पॉलिनोमियल है तो विच इज द पॉलिनोमियल और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो विच इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल -3,4। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर हम बात करें ये फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल है इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल। अच्छा यहाँ गलती होगी आपसे यहाँ पर ध्यान रखना है कंटिन्यूअस में क्लोज इंटरवल का साइन बनाए और डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल का साइन बनाए क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस है आप स्पीड में दोनों जगह ओपन कर देंगे। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब उसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब हमें चेक करना होगा जो हमारी वैल्यू है ए की वैल्यू -3 है तो -3 की वैल्यू आप पुट कर दो फंक्शन में -3 का स्क्वायर -3 -12। तो ये वैल्यू आप देख रहे होंगे कि ये 0 आ रही है। एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी आप निकाल लें क्योंकि हमें दोनों जो इंटरवल हमें दिए हैं है ना -3,4 उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ध्यान रखना है फंक्शन की वैल्यू। तो 4 रख दो आप 4 का स्क्वायर क्योंकि हमारा जो एफ एक्स है आपने ध्यान दिया होगा एक्स स्क्वायर यहाँ देखो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है ना। तो ये जो वैल्यू है -12 यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं ना। तो हमने जैसे 4 रखा 4 का स्क्वायर -4 -12 तो ये वैल्यू 0। इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ जो -3 है और एफ ऑफ 4 है ये बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि रॉलिस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। तो एक पॉइंट एक ऐसा होगा जो कि -3,4 में एग्जिस्ट करेगा है ना सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी कैसे लाना है भाई देखो पहले हम ना अपनी उसमें कॉपी में एफ डैश एक्स निकाल लो तो 2x माइनस 1 ये है इसका डिफरेंशियल है ना। तो इसका मतलब सी के टर्म में लिखना है आपको तो 2c-1 और 2c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई तो c की वैल्यू 1/2 और 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 0.5। तो 0.5 बिलोंग्स टू या कह सकते हैं माइनस सॉरी 1/2 बिलोंग्स टू -3,4। इसका मतलब हैंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका मतलब साफ हुआ कि भाई कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी था वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी था और वो आपका जो कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी को भी फुलफिल करता है। इसका तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो एक पॉइंट तो एक ऐसा होगा जो कि उस इंटरवल में वो लाई करेगा है ना अगर कंडीशन फुलफिल है तो यहाँ पर जो आंसर आया वो सी इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू -3,4। तो इतना सारा आप लिखोगे एग्जाम में तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके जो मार्क्स होंगे वो 7 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो लिखने की आदत आपको होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं एक और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं वेरीफाई रॉलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन द इंटरवल -4, 2। जैसा मैंने पहले बताया कि भाई हमें एग्जाम में हर पॉइंट एक एक चीज क्लियर करके लिख के आनी है। ऐसे भी हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले
कि भाई हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे। तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 विच इज द पॉलिनोमियल। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए continuous function, so it is continuous in the closed interval -4, 2। अब हम बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, दैट इज एफ डैश एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स अगर हम निकालें और वो ओपन इंटरवल -4, 2 के लिए एग्जिस्ट होगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू 2 के बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ -4 निकालें। तो -4 की वैल्यू हम पुट कर दें एफ ऑफ फंक्शन में। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू एक एक करके यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो ये 0 आ गई एफ ऑफ -4 की। ये वैल्यू जो है 2 पर भी 0 आ गई। इसका मतलब एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब रॉलिस कंडीशन जो है हमारी वो पूरी तरह से फुलफिल है। तो अगर हमारी जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और वो उस थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब रॉलिस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो आर सेटिस्फाइड। जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा सी जो कि बिलोंग्स करेगा -4, 2 में। तो सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, दैट इज 2c प्लस 2। अब भाई देखो डिफरेंशिएबल यहां से लेके आना है आपको। तो यहां से अगर मैं एफ ऑफ सी की बात, एफ डैश सी की बात करूं या एफ डैश एक्स की बात करूं, एक्स में भी मैं लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ सी लाना है आपको। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लो तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो c की जो वैल्यू होगी -1। तो -1 कहाँ लाई करेगा भाई, तो c इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -4, 2। तो हेंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। मतलब इस इंटरवल के लिए, इस फंक्शन के लिए आपकी जो रॉलिस थ्योरम है वो पूरी तरह से फुलफिल करती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक एक चीजें आप क्लियर करते जाओ, है ना, तभी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी लेंगे आपके साथ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वेरीफाई रॉलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इन द इंटरवल -√2, √2। अब हमने थोड़े से पॉइंट आपके बदल दिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट जैसे एग्जाम में लिखना है उसी तरह से हमने एक एक चीज क्लियर की है। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब ये फंक्शन कैसा है आपका, पॉलिनोमियल है ना। सो इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल -√2, √2। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, क्या ये डिफरेंशिएबल है, यस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, दैट इज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स वो एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल -√2, √2 के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हम चेक करेंगे एफ ऑफ -√2 की वैल्यू, तो हमने पुट कर दी भाई। अपना जो हमारा फंक्शन है, ये पूरा जो फंक्शन है इसमें हमने एफ ऑफ पहले हमने -√2 रखा, फिर √2 रखेंगे। क्लियर। उसमें जो हमारा आंसर आएगा वो हम चेक करेंगे भाई हमारा। तो हमने x के रिप्लेस पे हमने -√2 रखा, -√2 रखा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आंसर आया वो कैसा आया, 0 आया। अब फिर हम √2 रखेंगे। भाई √2 भी देखना पड़ेगा भाई हमारा √2 आंसर क्या सही है गलत है, कि √2 पे वैल्यू क्या आ रही है। तो हमने √2 भी चेक किया। तो √2 पे हमारा जो आंसर आया है वो भी 0 आया, मतलब दोनों पर सेम आया, है ना। ऐसा नहीं कि इस पे अलग इस पे अलग ना। अगर ऐसा होता तो फिर रॉलिस कंडीशन लगेगी नहीं, है ना। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी पॉसिबल है। एफ ऑफ -√2 इज इक्वल टू एफ ऑफ √2। सो कंडीशन ऑफ रॉलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, है ना। अब हम बात करेंगे कि भाई
अगर कंडीशन तीनों फुलफिल है तो हमारी सी की वैल्यू क्या होगी? अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू माइनस रूट टू कॉमा रूट टू सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास फंक्शन जो था वो था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x-2। हमने क्या किया? इसका डिफरेंशियल किया, तो 6x प्लस 2x-4। तो हमने इन टर्म्स ऑफ सी लिख दिया उसको। देखो क्लियर? तो 6c² प्लस 2c-4 इज इक्वल टू 0। 3c² हमने क्या किया? कॉमन ले लिया 2, तो 3c² प्लस c-2 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर किए। फैक्टर कैसे करते हैं आपको मालूम है, 9th-10th की बात है। 3 इंटू टू कितने होते? 6। कैसे फैक्टर करेंगे कि आंसर 1 आ जाएगा, है ना? तो 3 इंटू टू, 3-2 इज इक्वल टू 1। तो 3 हमने फैक्टर किए, 3c² प्लस 3c-2c-2 हमने पेयर बनाया। शुरू के दो पेयर से हमने क्या लिया? इनसे कॉमन ले लिया कि भाई यहाँ से 3c ले लेंगे और यहाँ से हम 2 ले लेंगे। तो 3c कॉमन लेने पर 3c+1 आएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेने पर c+, ये c+1 दोनों में से कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो फैक्टर बन के आए वो हुए c+1 और 3c-2। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो c की जो वैल्यू आएगी वो होगी -1 और 2/3। क्लियर? तो ये दोनों ही पॉइंट -√2 और √2 में आएंगे। इसका मतलब सी की दो वैल्यू आ गई, है ना, जो कि -1 और 2/3 है, और दोनों ही वैल्यू बिलोंग्स करेंगे किसमें? -√2 और √2 में। हेंस रॉलिस थ्योरम आर वेरीफाइड। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके साथ, है ना, क्योंकि जितने डिफरेंट क्वेश्चन आप करोगे तभी ये सारी चीजें ना एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ लेता हूं। वेरीफाई रॉली थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने थोड़ा सा ना फैक्टर फॉर्म में ले लिया, x-1, x-2, x-3 इन द इंटरवल 1,3। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो भाई कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके चेक कर सकते हो भाई कि एफ एक्स की जो वैल्यू है अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आएगी? x³ माइनस 6x², अपनी कॉपी में खुद कर लो, है ना, -6x² प्लस 11x, ये मैंने सॉल्व किए 11x, और ये -6। क्लियर? ये ऐसे भी कर सकते हो। तो हम अपने इन द इंटरवल 1,3 के लिए चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे भाई कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये कैसा फंक्शन है? पॉइनोमियल है। सो इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 1,3। अब सेकंड पॉइंट हम चेक करेंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यस, एफ डैश एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल 1,3 के लिए। थर्ड पॉइंट हम चेक करेंगे क्या ये जो फंक्शन है हमारा क्या दोनों वैल्यू को मैच कर रहा है। तो f(1) हमने चेक किया, इसमें 1 रख करके, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। 1-6 प्लस 11-6, ओके, तो ये जो वैल्यू है आपकी टोटली 0 हो गई। f(3) पे आप चेक कर सकते हो इसको, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये भी आप हमने यहाँ चेक किया 1 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो 3 पे भी 0 और 1 पे भी 0। सो कंडीशन ऑफ रॉली थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा सी जो कि बिलोंग्स करेगा 1,3 में, सो सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया? इसका डिफरेंशियल किया, जो कि वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? अगर डिफरेंशियल करेंगे 3c² माइनस 12c प्लस 11, ये रहा। या बाई पार्ट भी कर सकते हो, दो दो फंक्शन को लेकर के दो लिया और फिर इसका डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, फिर दो लिया, फिर x-2 का डिफरेंशियल 1 हो गया, फिर 1 और 2 लिए, 3 का डिफरेंशियल 1 हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप कैसे भी करिए, उसका डिफरेंशियल आपको करना है। एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। इसका मतलब 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन हमारे पास आई ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? एक मेथड है आपके पास, सीरीधराचार मेथड। क्या होता है ये भाई? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपने सुना होगा।
शीतधाराचार मेथड जब लगाते हैं जब फैक्टर नहीं होते हैं, है ना। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, है ना। ये आपने सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये, तो b की वैल्यू यहां से ले लेंगे, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, कंपैरिजन कर लेंगे। b की वैल्यू आपकी कितनी है -12 है, -12। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो 12 प्लस माइनस √144b² -4 × a × c/2 × a। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 प्लस माइनस 144 माइनस 132 4 × 3 × 11। जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे 12 आ जाएगा। 12 प्लस माइनस √12, 12 के जो रूट होगा वो 2√3 होगा। अब हमने 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो ये जो वैल्यू होगी 6 प्लस माइनस √3/3, 3 का डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल इसमें और दोनों में 1/1। तो ये 2 प्लस माइनस √3/3, √3/3 को हम लिख सकते हैं √3 × 3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है 2 प्लस माइनस 1/√3। तो ये हम दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस √3, क्या ये दोनों इन में है या आउट है। तो ये दोनों ही वैल्यू जो है वो इन कर रही है 1,3 के लिए। इसका मतलब हैंस जो हमारी रॉलिस थ्योरम है वो पूरी तरीके से वेरीफाइड है। तो इस तरीके से हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मॉडक्स का भी चेक कर सकते हो, है ना। और e⁴ x × cos x, ये भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इनको इंटरवल गिवन होगा आपका, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद करें, चेक करके एक बार देखें और सारी चीजें प्रॉपरली नोट्स बनाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉमन है सभी ब्रांच के लिए। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक, कोई दिक्कत हो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, है ना। मेरा मेल आईडी संजीत कुमार मैथ, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है डॉक्टर संजीत कुमार। और अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगे तभी आप लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ। ठीक, गुड।